हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले अपना टेलीग्राम है, वो सब जॉइन कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों को गोल्ड के और सिल्वर के बारे में ऐसा चीज़ बताऊँगा जो आप अभी तक नहीं सुने होंगे। तो आप बोलिएगा, अच्छा क्या सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैंने अभी तक नहीं बताया। आज थोड़ा-सा इसका हिंट्स दूँगा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है? मतलब साफ है, जो दिखता है वो होता नहीं है। मार्केट में रहना है तो जो होने वाला है उस पे पहले पोजीशन बनाना पड़ता है। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि गोल्ड सिल्वर 5 लाख जाएगा, 10 लाख जाएगा, ये वो पता नहीं क्या सुन रहे हैं कि नहीं? उसी बीच में एक चीज़ और सुन रहे होंगे कि शॉर्ट सेलर बर्बाद हो रहे हैं। ये भी आ रहा होगा दिमाग में कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से आपके पास उड़ के आ रहा होगा कि सिल्वर को नहीं आ रहा तो बता दे रहे हैं कि सिल्वर को जो शॉर्ट किए हैं लोगों ने, उनकी हालत गोल्ड सिल्वर को बहुत खस्ता हो गई है। कहीं न कहीं ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा, चाहे सुनने में आ रहा होगा, न्यूज़ वगैरह में बता रहा। तो सही है, तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है, जो नहीं सुने वो भी सुन लीजिए। तो ऐसा क्या हो रहा है? क्या व्यू है हम लोग का? सब पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? मार्केट में क्या होता है? सिर्फ़ 2 चीज़ होता है। 2 बंदे होते हैं, काम एक ही करते हैं। 2 बंदे कौन होते हैं? काम क्या करते हैं? एक बायर, एक सेलर। काम प्रॉफ़िट बनाना, बस। तीसरा कोई काम नहीं होता है। उस काम को समझने के लिए, समझ रहे हैं? उस काम में लोगों का इंटरेस्ट डालने के लिए पूरा तामझाम होता है। जिस दिन उस काम में पैसा लग गया, उसके बाद तामझाम का सेटअप बन जाता है। पैसा निकल गया, तामझाम का सेटअप भी खत्म हो जाता है। ठीक है? सब बताएँगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है और सुन के मज़ा आएगा आप लोगों को। एग्ज़ाम्पल बता दें? तो आप बोलिएगा, हाँ, हाँ, बताइए ना, एग्ज़ाम्पल लें तो समझ में आता है। तो एग्ज़ाम्पल हो गया दुर्गा पूजा या दशहरा, या मतलब ऐसा, चाहे गणेश उत्सव, ऐसा मतलब जहाँ लोगों का भीड़ आता है, ठीक है? आप खुद देखना ईमानदारी से। दुर्गा जी का मूर्ति, दुर्गा पूजा होता है, आदमी जाता है दुर्गा जी का मूर्ति के पास, कितना देर खड़ा रहता है। तो आप बोलते हैं कि सर खड़ा नहीं रहने देता है, ठीक है, वहाँ खड़ा नहीं रहने देता है। कितना लोग मूर्ति के पास जाते हैं, एटलीस्ट 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट भी रुकते नहीं हैं और निकल जाते हैं। हो सकता है कि बच्चे भी बोल रहे हैं कि नहीं पापा हमको इधर जाना है, उधर जाना है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। बाकी कहाँ टाइम पास हो रहा है? मेला में। तो हम चाट खाएँगे, तो हम आइसक्रीम खाएँगे, तो हम सोडा पिएँगे, कोला पिएँगे, अब पियो भाई जिसको जो पीना है। हम झूला झूलेंगे, है ना? हम बोले बिजली झूला झूल लो, बोले नहीं उसको झूलेंगे तो हम झूलते रह जाएँगे। हमको छोटा वाला झूला, हम बोले चलो छोटा वाला घोड़ा वाला झूल लो। नहीं, एक बात बोल रहे हैं, टाइम पास कहाँ हो रहा है? अदर साइड ऑफ मूर्ति, कहीं भी देखिएगा, चाहे गणेश उत्सव में भी देख लीजिएगा, मेला में ज़्यादा टाइम पास, मूर्ति के पास नहीं। फैक्ट यही है कि सच्चाई, देखिएगा जैसे मूर्ति विसर्जन होता है, एक एक आध दिन चाहे उसी दिन पूरा सुनसान हो जाता है। जहाँ एकदम चहल-पहल सा लग रहा था कि बाप रे बाप! हज़ारों लोग आ रहे हैं, वहाँ एकदम शांत, वीरान, कोई नहीं आ रहा है। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, वो उठा के अपना जो भी कचरा-वचरा ले जा रही है, चाहे जो भी है, पार्टी फंड वाले भी नहीं दिखते हैं 2-4 दिन के बाद। उत्सव क्या था? जो पर्व था। लोग बिज़ी कहाँ हो गए? इधर-उधर, मेला-सेला, समझ रहे हैं? आपको उत्सव किस लिए आया? मान लीजिए नवरात्रा आया, तो 9 दिन देवी का आराधना करने के लिए आप हर जगह गए, मंदिर-वंदिर, चाहे जो भी है, वहाँ आपने बड़े-बड़े मूर्ति को देखा, आप ठीक है, बहुत आप प्रसन्न हुए, हर रूप का आपने सुना। लेकिन आपका मैक्सिमम टाइम पास कहाँ हुआ? मेला में। कारण कुछ भी हो सकता है। मैं भी इसमें शामिल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग, मैं भी शामिल हूँ। और मेरे बच्चे लोग गए तो मूर्ति के पास कितना देर रहेंगे? हाँ, ठीक है, चलिए ना, उधर खाएँगे। हम बोले चलो, जिसको जो खाना है खाओ। सेम सिचुएशन मार्केट में है। ठीक है, मार्केट हर बार एक नया स्क्रिप्ट लिख के आता है। उद्देश्य एक ही है, प्रॉफ़िट बनाना। लोगों का ध्यान प्रॉफ़िट पे नहीं रहेगा, उसको हटाने के लिए वो झूला लगाएगा, वो ट्रम्प जैसा आदमी को बुलवाएगा, जो न्यूज़ फलाना-ढिकाना, ये वो और भी पता नहीं क्या-क्या, आप 10 ठो ब्रोकरेज हाउस का देख लीजिएगा। सब चीज़ आपके सामने एक ऐसा सजा देगा कि आपका जो फ़ोकस है ना, वो फ़ोकस पे फ़ोकस ना रहे, मतलब टारगेट पर फ़ोकस ना रहे, आपको भ्रमित कर दिया जाए। इसके लिए हर जगह आपको व्यवस्था और सिस्टम मिलके एक चक्रव्यूह बनाती है, जहाँ आपका
नुकसान ज़्यादा होता है। सेम चीज़ है पढ़ाई में, पढ़ाई करते समय आपको पढ़ाई करने का मन नहीं रहेगा, आपको मन करेगा ओह! कौन टॉकीज में कौन मूवी लगा हुआ है, चलो टॉकीज हो। गलत बात बोल रहे हैं। हाँ, रोड से कौन जा रहा है, पता होना चाहिए, नहीं तो बेइज़्ती ना हो जाएगा, कौन गया, कितना बजे? वो एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, उसके बाद तो पहला दिन लगता है कि हम क्या कर देंगे और दूसरा दिन लगता है कि अरे यार क्या करें? समझ में ही नहीं आ रहा। सेम कंडीशन, पोज़ीशन खड़ा है, प्रॉफ़िट में है, उसके बाद आप देखिए, क्या बेचैनी रहेगा आपको, ओहो! आप पोज़ीशन काट दीजिए, उसके बाद देखिए, वो बेचैनी 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर वो भाग गया तो। अगर भाग गया तो फिर बेचैनी 10 गुना। ऐसे मतलब ये सिचुएशन हो गया कि बस से जा रहे हैं, मान लीजिए आपको बाथरूम लग गया, चाहे टॉयलेट लग गया, आप टॉयलेट करने उतरे, अब बस चला दिया। फिर आप देखिए बस के पीछे कैसे भागते हैं और सुनसान एरिया हो, पहाड़ी एरिया, जंगल एरिया, फिर देखिए आप बस के पीछे कैसे एकदम घोड़े की तरह दौड़ते हैं। तो वही चीज़ है, बात समझ रहे हैं? मेन फ़ोकस पे ध्यान रखिए, तामझाम तो चलता ही रहेगा और मैं आपको बिना कोई चार्ट दिखाए आज तक बताया हूँ। जो चार्ट देख के नहीं समझ में आता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। बात समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो सर भीड़ है, समझ जाइएगा धीरे-धीरे, बस इतना ही बोलूँगा। फिलहाल ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है और ये फ्री टेलीग्राम है, साथ में अपना टीवीएसएम का फेस पैक है, ज़रूर यूज़ करिए, बढ़िया है, मस्त है, एक बार करिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है और आपको भी अच्छा लगेगा जान के। ये साबुन-वुबुन थोड़ा-सा कम करिए। ए महाराज कहीं साबुन बोल रहे हैं, उस पे भी तो नहीं मेरे पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा कोई। हाँ, तो बड़ा समस्या होता है जी। थोड़ा-सा दूर रहिए। अब क्या है ना लोग मतलब जो ईज़ी एंड मतलब जो आराम से मिल जाए ना, लोग वही करने लगते हैं। मैगी काहे फेमस हुआ? आराम से बन जाता है 2 मिनट में। अब शरीर में कौन चीज़ नुकसान करेगा, क्या करेगा, वो बात का बात है। करबो करेगा, नहीं करेगा, उसको देखने के लिए कोई है, आराम से मिल जाता है बस। उसी तरह कई चीज़ है, बस आराम से मिल गया, तुरंत 1 के मिनट में, मेहनत नहीं करना पड़ा। तो ये चीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्ड पे, चाहे सिल्वर पर। गोल्ड सिल्वर पर आप देख रहे होंगे कि कई मतलब न्यूज़ आ रहा है कि गोल्ड सिल्वर पर मतलब ये शॉर्टेज है, ये है, वो है। अरे डिमांड सप्लाई की कमी है तभी तो रेट भागा है। इसमें बड़का चीज़ कौन चीज़ है? तो सिल्वर पे ही बोला जा रहा है कि सिल्वर भी उतना नहीं है, फिजिकल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कई प्रकार की आपके सामने दुनिया भर का ऐलान ऐलान आ रहा है कि आप जो ईटीएफ खरीद रहे हैं, वो भी उतना सेफ नहीं है, फलाना-ढिकाना, क्योंकि ग्राउंड में उतना है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब 75 तरह का आपको ये चीज़ बताया जा रहा है। अब बाद में क्या बोला जा रहा है? सूत्रों के हवाले से ये चीज़ और न्यूज़ के हवाले से बताया जा रहा है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ओ भैया, ऐसा कौन-सा एजुकेशन है जिसमें आपको डराया जाए? डराने वाला कौन-सा एजुकेशन है? अरे जो है सो बोलिए भाई, डराने वाला कौन एजुकेशन है? क्या आज तक गोल्ड और सिल्वर में अंतर नहीं हुआ है? तो आप बोलिएगा अरे क्या अंतर सर? चलो एक चीज़ और बता देते हैं। जिससे क्या है कि आप लोग बोलते हैं ना चार्ट हम नहीं देखते हैं। हम उसपे व्यू नहीं बनाते, हम उसको आप लोगों को दिखाने के लिए वो चीज़ हम यूज़ करते हैं। ठीक है? आप लोग उससे समझ में आए उसके लिए और उसमें बेनिफिट ये है कि कई दिन का क्लोजिंग एक जगह मिल जाता है तनी बढ़िया से, उसपे मैपिंग-सैपिंग चल जाता है। हम उसपे टाइम पास करते हैं, रियल बता रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ थोड़ा-सा आप लोग अपना दिमाग का बत्ती जलाइए। सिल्वर का क्या भाव है 10 ग्राम का? 1,21,000 10 अक्टूबर का। रात का जो भी है 2330 का है। कितना है? 1,21,000 आप बोलोगे यस है, कोई डाउट नहीं है। इतना रिटर्न दिया है ना कि क्या बताएँ, 1,21,000 पहुँच गया, चलो बढ़िया बात है। और सिल्वर का क्या रिटर्न है? 1,62,000 तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है, 1,62,000। गोल्ड का क्या रिटर्न है? तो 1,21,000 कितना था? 49 ना? 49 आप बोलिएगा हाँ, इतना था। तो ये कितना का 10 ग्राम गोल्ड का दाम था, बात समझिएगा। ये कितने का है? 1 केजी का है। अगर ये बात मैं जहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, अगर वो लोग इस तरह का कुछ करते हैं, तो अगर मेरी बात में कोई कमी रह गई हो, तो बस स्माइली दे दीजिएगा, समझ जाएँगे। ठीक है? कि 10 ग्राम में 10 ग्राम का सोना का भाव क्या है? ये है। 1 किलो सिल्वर का भाव क्या है? ये है। होता क्या है? ठीक है, जिस तरह आप लोग पीई नहीं हम बोलते हैं कि 22 का पीई के ऊपर नेगेटिव है, लेकिन अभी के समय उतना मेरे को नहीं लगता है। ठीक है? मेरी तरफ से अभी मतलब कम से कम 22.5 रखा जाए। तो हमने इसको बढ़ाया ना। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो आप बोलिएगा हाँ, बढ़ाया सर, बढ़ाया है। तो उसी तरह ये एज़ पर सिचुएशन काम चलता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर कितना है जी?
9 है ना, 9 में से 5 गया 6, 15 में से 6 हो गया और ये 9, 6 और 1 4, ठीक 41,696 रुपये का डिफरेंस आया। तो आप बोलिएगा हाँ, बात तो ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से बता देता हूँ, क्योंकि बार बार ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा आपको। 1 केजी सिल्वर का भाव जो है कितना है, 1,62,000, ठीक है। और 10 ग्राम गोल्ड का भाव कितना है, तो 1,21,000 कितना था, 049, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये है ना, डिफरेंस क्या है, तो ये है। अब ये है, इसी के बीच का महाभारत है। जो लोग अभी यूट्यूब पे चाहे कई जगह आपको ये बोल रहे हैं, तो महाभारत तो इसी के बीच का है ना, कि सिल्वर इतना है, गोल्ड इतना है, इसके बीच में डिफरेंस इतना है, तो ये बहुत ही अनफेयर हो गया है, ये दोनों रेशियो जो है अनफेयर चल रहा है, इस तरह का आपको सुनने को मिल रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है कि गोल्ड जो है तकरीबन 12.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी सिल्वर होता है, ठीक है, मैक्सिमम। और इसी में जैसे नहीं बोलते हम लोग 200 मूविंग एवरेज, कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मतलब अच्छा है, आपको वहाँ प्रॉफिट अच्छा बन सकता है। और ऊपर चला गया, खूब दूर चला गया, 200 मूविंग एवरेज से 20% ऊपर चला गया, तो वहाँ से वो नीचे आएगा। ये मतलब हम लोग मान के चलते हैं 6 महीना या शॉर्ट टर्म जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि नीचे आएगा, वो बात ठीक है, उस समय के अनुसार ही नीचे आएगा, ये नहीं कि कल ही नीचे आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, गोल्ड सिल्वर में तकरीबन 12.5 ग्राम का मोटा मोटी खेला चलता है। अब इसमें जो कम बेसी होता है, जैसे कभी कल क्या होता है कि गोल्ड का 12.5 ग्राम के बदले 12 ग्राम गोल्ड इक्वल टू सिल्वर हो जाता है, कभी कल 10 ग्राम गोल्ड इक्वल टू सिल्वर हो जाता है। तो आदमी क्या करता है कि फिर सिल्वर को बाय कर लेता है, फिर सिल्वर में तेजी आ जाता है, ठीक है। गोल्ड हल्का सा डाउन होता है, फिर सिल्वर में तेजी आ जाता है, तो आपको सिल्वर में स्विंग मिल जाता है। उसी तरह कभी कल क्या होता है कि गोल्ड जो है वो वहीं रहता है, सिल्वर बड़ा ज़्यादा भाग जाता है, तो वही चीज़ अभी हो गया है। अभी क्या हो गया, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कई मंदिरिया मंदी करके बैठ चुके हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि 13.43, समझ रहे हैं, 43 ग्राम, परसेंट लिखा गया, माफी चाहेंगे, 43 ग्राम के बराबर अभी सिल्वर का भाव हो गया है। मतलब गोल्ड का 13.34 ग्राम इक्वल टू 1 किलो सिल्वर, जो कि ये इनबैलेंस है। इनबैलेंस मतलब ये नहीं है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता है ऐसा। 13.5 क्या, ये 15 तक भी जाता है और गया है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब 13.5। एक्चुअली क्या है कि ये मोटा मोटी 12.5 समथिंग, मतलब 11 to 12.5 मतलब सही रहता है, 12 to 12.5 सही रहता है, थोड़ा ही डिफरेंस रहता है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, समझ गए। इसीलिए अब सिल्वर पर सब खफा है, मंदी खेलने वाले मंदी खेल दिए और कुछ नहीं है, सिल्वर को ऊपर से थोड़ा नीचे लाने का चांस है। लेकिन कहीं ये गारंटी नहीं है कि ये चीज़ नहीं, ये तो ज़्यादा भी होता है, हमने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैंने डाटा में एनालिसिस किया है कि ये ज़्यादा भी होता है, लेकिन कम चांस है, बहुत कम होता है, मेरा बस ये कहना है। तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा लोग सिल्वर को शॉर्ट कर दिए हैं, ठीक है। बाकी और ज़्यादा खोलते जाएंगे परत दर परत, तो फिर आप समझ सकते हैं, हम लोग तो साधारण आदमी हैं, साधारण आदमी जानते नहीं है, ज़्यादा बोल देगा तो बुरा लग जाएगा कईयों को। तो बस इतना ही समझिए कि बस वही कारण है, इसलिए आपको कई जगह मंदी खेला जा रहा है, और ये एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि मंदी करने वाले नुकसान में जा रहे हैं, फलाना ढिकाना। अरे मंदी करने वाले बुर्बक थोड़ी है, अभी तक तेजी की, मंदी में बैठ गए तो बैठ गए भाई, समझ रहे मेरी बात। तो समझ रहे तो अच्छी बात है, समझ रहे तो नहीं समझ रहे तो वो भी अच्छी बात है भाई साहब, मैं क्या बोलूँ। बाकी आप देख लीजिए आप लोगों को क्या करना नहीं करना है। मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ, दुनिया का तो ठेका नहीं लिया हूँ, मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ, और मेरा वही है कि अपना पोजीशन होल्ड में है, तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, ये चार्ट काहे नहीं खुल रहा है जी, कभी कल बड़ाई कर दी है तो ये ससुरा, हाँ खुल गया, हम ही गलत कर रहे थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है तनी ज़्यादा हो गया है बाबू साहब, बुझ गए, इसीलिए उसको नीचे आना पड़ेगा, किसको, सिल्वर को। इसीलिए उस पर कई है, ये एक तो ये कारण है, दूसरा ये कारण है, दूसरा यहाँ से ये कारण, अच्छा 5 साल का लगा हुआ है ना, इसीलिए ना। हम बोले रे भाई कुछ इतना डिफरेंस कहाँ से आ गया, वो 1 साल छोड़ो 6 महीना का लगा हुआ, मोटा मोटी वो अंदाज दिखा लाते हैं। तो मेन क्या है कि सर ये देखिए, ये 6 महीना में भी 100% दे रहा है भाई, क्या लगा दिए हैं, गोल्ड भी लगा दिए, कभी कल हम भी बौरा जाते हैं इतना रिटर्न दे देता है कि अब समझ में नहीं आता कि अरे भाई कर क्या रहे हो यार, हो क्या रहा है, हैं कभी कल अपना भी स्थिति ऐसा हो जाता। अच्छा, इस चार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या,
तो इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितना का है। तो इसको हम छोड़िए चार्ट, ये चार्ट हम बाद में लगाएंगे, सिंपल चार्ट में समझाते हैं। सिल्वर कितना है, एक साल में क्या दे रहा है, तो एक साल में ये 74%, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, नहीं डाउट है। गोल्ड कितना दे रहा है, 57%। तो 74 और 57, 3 60 है ना, 10 70, मतलब 13 तो ऐसी हो गया, और 74 मतलब 17.5% का डिफरेंस एक साल में आपको देखने को मिल रहा है, ज़्यादा हो गया है, समझ गए। हाँ, इसीलिए लोग हैं, और इसीलिए आपको अब हर जगह से अब क्योंकि पैसा लग गया होगा उनका, अब न्यूज़ बनाने लगे कि भाई ये होगा, ये शॉर्टेज है, इतना ही है, कोई तो खदान में नहीं है। अरे कौन जानता है पृथ्वी में कौन चीज़ कहाँ है, रसिया का तो पता ही नहीं है किसी को, बस एक अनुमान है कि नहीं इतना है। तो ये सब अनुमान चल रहा है, ये सब समझ रहे हैं, सेंटीमेंट का गेम है। मेन उद्देश्य है प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट बनाने के लिए वो अपना पोजीशन खड़ा कर दिए, तभी वो बदनाम कर रहे हैं शॉर्ट सेलर लॉस खा रहा है, शॉर्ट सेलर लॉस खा रहा है, शॉर्ट सेलर शॉर्ट नहीं काट पा रहा, समझ रहे हैं। हाँ, ये मतलब अब आपके सामने ये न्यूज आ रहा है, आप देख रहे हैं एसआईपी में भारी मात्रा में गोल्ड सिल्वर में पैसा लगने लगा, सबको समझ में आ रहा है कि गोल्ड सिल्वर देगा। थोड़ा सा तो ध्यान रखिए। आचार्य चाणक्य जी यही बोले हैं ना, भेड़ हो तो झुंड में चलोगे भेड़ हो तो झुंड में चलोगे, शिकारी हो तो भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए क्या है, क्योंकि जो शिकारी होता है वही राजा होता है, ठीक है, कोई भेड़ राजा नहीं बनता है, राजा कोई शिकारी ही बनता है। तो इस समय हम लोग को अपने पोर्टफोलियो को लेके सही रहना है। स्विंग का पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, ठीक है, एक डिसिप्लिन से बनाने का है। अगर जिसको देखिए, मेरा ये किसी सबका देखिए, पैसा अपना अपना है, बुद्धि अपना अपना चलाने का है। मैं जो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में पोजीशन खड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्रॉफिट में है, आपका भी है जो मेरे साथ चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्विंग में हम प्रॉफिट बना रहे हैं, कंटिन्यू बना रहे हैं। झूठ का है बोले, देखिए पैसा मतलब प्रॉफिट बुक करके भी झूठ बोलना पड़े ना, तो फिर ना ससुरा ईमान खराब हो जाता है, समझ रहे हैं। हाँ हाँ, स्विंग में भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नया पोजीशन लेंगे थोड़ा छोटा बना लेंगे कि नीचे आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर जो गोल्ड सिल्वर का जो फ्यूचर है, ऐसा तो ये भी कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब वही है कि थोड़ा सा यूएस मार्केट गिर गया तो सबको मिर्ची लगने लगा है। अरे यूएस मार्केट भागा है भाई, हैं यूएस मार्केट को आप लोग जो बोल रहे हैं, नहीं मतलब आप लोग नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि नेस्डेक एक साल में क्या रिटर्न दिया है, तो सर 18%। चलो जी, एक दिन में 4-3.5% गिर गया, 18% का रिटर्न दिया है। उसी जगह निफ्टी एक साल में क्या रिटर्न दिया है, आप ही देखिए, 0%। तो अरे भाई, तो वो गिर रहा है तो हम काहे परेशान हों, मत चिंता करिए, शांति से रहिए, साथ में है हम लोग। सर वीडियो बना के पीछे हटने वाले नहीं, हम साथ जाने वाले लोग हैं। आप भले हट जाओगे हमको छोड़ के, हम तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल ये किसका, ये कस्टमर के लिए बहुत प्यार करता है। वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन जो इसमें बताया हूँ बहुत समझदारी से सोचिएगा, काम का चीज़ है। बाकी मर्जी आपका है साहब, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, गुलाम देश के थोड़ी है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।